हेलो माय डियर सोल्स, आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ट्विन फ्लेम्स की वीकली एनर्जी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ट्विन फ्लेम्स भी देख सकते हैं और रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी इस रीडिंग को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम हमारे डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़। तो हमारे डीएम के लिए आई है द सन, द मैजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़। तो ये जो सभी कार्ड्स खुले हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो जो भी व्यूअर्स मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के रीडिंग्स करने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ न्यू टॉपिक्स पर रीडिंग्स करूं तो आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम डीएम की जो भी करंट सिचुएशन है और जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिलेशनशिप में अभी तक जो चैलेंजेस बाकी हैं, मतलब अभी तक आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे, लेकिन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो भी और भी बाकी हैं जो थोड़े बहुत। तो जैसे कि वो हो सकते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड या आपकी डिवाइन फेमिनाइन से लेकर भी हो सकते हैं। तो आपको एक ट्रुथ का ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। आपको एक आपकी आंखों के सामने या आपकी जो भी थॉट थे उन पर जो एक क्लाउड था, एक फॉग था, वो आपकी एबिलिटी को भी कम कर रहा था और आपकी रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रहा था। तो अब वो भी क्लाउड है, अब वो क्लियर होने वाला है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन है जो अब क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ से। जो भी फॉल्स प्रोजेक्शंस थर्ड पार्टी ने आप पर डाले थे, तो उन फॉल्स प्रोजेक्शन के हटने का अब समय आ गया है। एक क्लियरिटी मिलने वाली है आपको, जल्दी ही आपको एक मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है। आप अपनी डीएफ के साथ रिलेशनशिप को अब ऑब्जेक्टली देखेंगे, मतलब आप ओपन माइंडेड हो जाएंगे उनकी रिलेशनशिप को लेकर। आप किसी के भी द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे। पहले आप कैसे रहते थे, आप अगर अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में कुछ भी सोचते थे तो जो भी लोगों ने आपसे कहा होता था उसके अकॉर्डिंग ही उनके लिए फॉल्स प्रोजेक्शन बना लिया करते थे। लेकिन अब आप उनके लिए ऑब्जेक्टिवली होकर देखेंगे, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उनको जज नहीं करेंगे। आप करेक्ट डिसीजन लेंगे। जो प्रेजेंट में इशू चल रहे हैं आपके, उनको देखते हुए ही आप डिसीजन लेंगे और रिजॉल्व भी करेंगे। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो कम्युनिकेशन है जो बहुत ही ख़राब था इतने समय से, वो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होने वाला है। आप बहुत ही ऑनेस्ट होकर अपना कम्युनिकेशन करेंगे। जो सन की एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि जो भी हिडन इश्यूज़ हैं, हिडन ट्रुथ हैं आपकी लाइफ में, जो अभी तक छुपे हुए हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड हों या हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जो भी सच हैं, यानी कि आप उन्हें अभी तक गलत समझ रहे थे, जो भी हिडन ट्रुथ्स हैं वो सब हाईलाइटेड होने वाले हैं। हमारे डीएम मोस्ट ऑफ द टाइम डीएफ को वॉच करते रहते हैं, करते रहे हैं और उन पर नज़र भी रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं। उन्हें कुछ लोग हो सकते हैं ऑनलाइन उन पर ध्यान नज़र रखते हैं, या आप उनके साथ ही रहते हैं तो उन पर नज़र रखते हैं। तो आप अब ये देख, आपके जैसे जो भी क्लाउड हटे हैं तो अब आप ध्यान दे पा रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन में क्या एबिलिटी है और उनके जो विजडम है उससे काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं। तो अब आप एक सेंस आ रहा है कि आप अपनी डीएफ की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो डीएम का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस को कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस को कम्युनिकेशन मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं इस समय। तो जो डीएम है अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन और डिसहार्मनी जो इस वर्ल्ड में नहीं उनके अंदर हो रही थी, मतलब अभी तक वो सोचते थे कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, सभी मुझे गलत वे में देखते हैं या मुझे कोई समझता नहीं है,
ये वो दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहते थे, पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो स्टॉर्म है वो उनके अंदर चल रहा था, डिस्ट्रक्शन उनके अंदर था, डिसहार्मनी उनके अंदर थी। तो अब वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। उसने जो डिस्ट्रक्शन है उसने उनके हार्ट में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। अब वो समझ रहे हैं कि उनका कर्मा था कि उन्हें कार्मिक से डील करना था, उन्हें लेसन लेना था। क्योंकि कार्मिक एक टाइम कैप्सूल्स होते हैं, वे सभी जो ये कार्मिक्स होते हैं वो सभी के डोर्स नॉक करते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्क करते हैं। तो ये चीज़ उनको, ये सब तरह के सिनेरियोज़ अब समझ में आ रहे हैं। तो इस समय जो एनर्जीज़ हैं वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी हो सकते हैं, प्राइवेट अफेयर्स, कॉन्फिडेंशियल फैमिली मैटर्स अराइज हो सकते हैं, एक्सपोज्ड हो सकते हैं। कुछ ऐसे फैमिली मैटर्स हैं जो अभी तक आपसे छुपे रहे, जैसे थर्ड पार्टी फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, या आपके कोई प्राइवेट अफेयर्स हो सकते हैं, या आपकी मतलब जो भी थर्ड पार्टी है उसकी भी कोई थर्ड पार्टी है, उस पर आपको पता चले कि आपकी थर्ड पार्टी धोखेबाज है या वो आपसे कुछ छुपा रही थी। तो इस तरह के कुछ भी सिनेरियोज़ हो सकते हैं जो एक्सपोज्ड हो सकते हैं। इसे ही डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, टावर मूवमेंट कहते हैं, जब सच डीएम को पता चलता है, जिससे कार्मिक और थर्ड पार्टी के लिए एक फाइनल अलार्म बजने वाला है। इस समय उनके लिए क्योटिक और अनसीन सर्कमटेंसेस अराइज होने जा रहे हैं। तो हमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, कुछ सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइंस, उनके लिए एक इंडिकेशन है कि इस समय थर्ड पार्टी उनके साथ बिट्रायल, लाइज, चीटिंग, ये सभी कुछ ऐसी कोई भी सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, हाईलाइट हो रही है। मतलब डीएम की जो थर्ड पार्टी है वो डिसाइडफुल एंड मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए इस समय, क्योंकि वो आपके साथ किसी भी तरह का धोखा कर सकती है। एक तो यही बात होती है कि थर्ड पार्टी आपके साथ ऐसा कर सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने अपने डिवाइन फेमिनाइन या अपने पार्टनर के साथ, जो कि बहुत ही जेन्युइन और लविंग थे, फिर भी आपने उनके साथ गेम्स खेले और मैनिपुलेशन में रहे हमेशा उनके साथ। तो ये भी हो सकता है कि अब आपके साथ भी वही हो, आपके साथ भी कोई मैनिपुलेटिव होकर आपके साथ गेम्स खेले और आपको हर्ट करे। तो इस तरह से कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जीज इस तरह हो सकती हैं कि उनके जो काउंटर पार्ट है, मतलब कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती हैं जिसमें वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने डिसीजन पर स्टक हो गए हैं और काफ़ी टाइम से समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कौन रॉन्ग है कौन राइट है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए यही एनर्जी कि आप ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो आप इग्नोर कीजिए ऐसी सिचुएशंस को और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जीज़ में आइए, क्योंकि तभी आप इस तरह की थॉट से निकल पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी टाइम से एक पैशन, एक स्पार्क जो आपकी लाइफ से कहीं गुम हो गया था, और वो धीरे धीरे आप में आ रहा है। और एनर्जी यही कहती है कि आप अगर किसी को पाना चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग ना करें और एक्शन लें। सिचुएशंस को जितनी भी हैं उन्हें रिज़ॉल्व करें और जल्द से जल्द इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करें, क्योंकि समय कभी कभी निकल जाता है, फिर वो सर्कमटेंसेस, वो सिचुएशन नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है। तो फास्टली खुद को या अपनी डीएफ को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं उस पर वर्क कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस। ये गाइडेंस डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, जो डीएम उनके लिए भी है और जो उससे निकल रहे हैं उनके लिए। आपको जिस तरह से भी ये रिजेंबल हो आप उन्हें लीजिए, अदरवाइज़ इग्नोर कर दीजिए। तो डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जिस भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या आप अपनी डीएफ से रिलेशनशिप में हो, तो खुद से आपको एक क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि आप किसके साथ खुश हैं। मतलब आप इस समय एक इस पोजीशन में हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं कहाँ जाऊं, थर्ड पार्टी में जाऊं या अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाऊं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि खुद से क्वेश्चनिंग कीजिए कि आप किसके साथ खुश हैं। जब सोल सर्चिंग में रहेंगे तभी आपको ये आंसर्स मिलेंगे। क्या आप इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं या नहीं, या पर्सन के साथ रहकर आप
जिस भी पर्सन के साथ आप हो अभी, थर्ड पार्टी के साथ ही हो, तो क्या आप इसके साथ आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? इस पर्सन के साथ कोई एनकरेजमेंट आपकी लाइफ में आया है कि नहीं आया है? तो ये सभी क्वेश्चंस अपने माइंड में क्रिएट हो सकते हैं आपके, और नहीं हो रहे तो कीजिए। इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं आप, तो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने चाहिए। अभी आप मेटामॉर्फोसिस फेज़ में हैं। इस फेज़ में आप बहुत ही टफ़ टाइम, आप ये जो पीरियड है बहुत ही टफ़ होता है, तो इसके बाद ही आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक हो पाएगा। आप कैटरपिलर का, आपने देखा होगा कैटरपिलर का जब एंड होता है तो एक बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक बटरफ्लाई का जन्म होता है। तो ये लाइफ भी ऐसी ही है। अभी आपने जो टफ़ टाइम निकाला है उसके बाद ज़रूरी है कि एक अच्छा टाइम आएगा जिसमें आप अपनी लाइफ जी पाओगे, ठीक से आप फ्रीली महसूस कर पाओगे। एक आपकी लाइफ में पीस आएगा, एक हार्मनी आएगी, एक हैप्पीनेस आएगा, एक अबंडेंस आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को पूरा करना होगा। तो ये जो क्योंकि जो हम एक एनर्जीज़ देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस के कप रखे हुए हैं, लेकिन आप उन कप्स को देख ही नहीं रहे हैं। आप तो जस्ट अपोजिट वे में सिर्फ अंधेरे को देख रहे हैं। तो आप इन कप्स की एनर्जीज़ को लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। यही डिवाइन का आपके लिए गाइडेंस है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज़ को। तो उनकी एनर्जीज़ हैं 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी। तो आइए हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो ट्रैवल करके उनकी तरफ आ रही है, बहुत ही फास्टली कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपके पास आने वाली है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और अदर वे में देखें तो आपकी जो रिलेशनशिप है आपके काउंटर पार्ट के साथ, वो काफ़ी जल्दी फॉरवर्ड हो रही है आगे की तरफ और एक स्पीड पकड़ने वाली है। मतलब जो काफ़ी टाइम से आपकी रिलेशनशिप अटकी हुई थी आपके काउंटर पार्ट के साथ किसी भी रीज़न की वजह से, अब वो सारे रीज़न रिज़ॉल्व होने वाले हैं और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली है। और आपके जो काउंटर पार्ट से आपका यूनियन भी हो सकता है, इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो सभी डीएफ यही क्वेश्चन करती हैं हमेशा कि कब हमारा रीयूनियन या यूनियन होगा। तो अब आपका, मैं यही कहने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी जो हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनाइंस हैं तो उनका बहुत ही जल्दी रीयूनियन या यूनियन हो सकता है। तो अगर आपका रीयूनियन हुआ है या यूनियन हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो हमारी डीएफ हैं उनकी जो करंट सिचुएशन यही है कि उन्होंने अपना जो हीलिंग जो पार्ट है वो अब कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स प्रीवियसली देखें तो उन्होंने बहुत मुश्किल से उनसे निकली हैं और अब वो रेडी हैं। अब उन्होंने जो नेगेटिविटी पकड़ के रखी थी उसको रिलीज़ कर दिया है। जो बैड टाइम है उससे अब वो गुड टाइम की तरफ आ रही हैं और एक हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही हैं। ये एनर्जी बताती है कि आपकी रिलेशनशिप मतलब बहुत ही एब्यूजिव, ईगोस्टिक और नार्सिसिस्ट पर्सन से थी, जिसे आपने इग्नोर किया और ख़ुद को हील करके खुद में एक स्ट्रेंथ पाली है और इस सिचुएशन को छोड़कर आप आगे निकल चुकी हैं। तो आपने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से ही ये न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट एक जो न्यूज़ इतनी फास्टली आपके पास आ रही है, क्योंकि आपने एक स्टेप आगे बढ़ाकर अपने जो भी जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ी हैं। तो आपने स्ट्रेंथ जो पाई है उसके लिए आपने जो आपकी रिलेशनशिप थी, तो आपने अपने काउंटर पार्ट से एक डिसकनेक्शन बनाया था, उनसे एक दूरी बना ली थी, जिससे कि आप पीस की एनर्जी में थी। आपने बहुत उसके लिए एक क्वालिटी टाइम आपने खुद के साथ आपने बिताया और आपने बहुत समय तक थिंकिंग में रही, हेल्दी, खुद से एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाई, यानी आपने सेल्फ लव किया, तब जाकर आपने ये कंडीशंस पाई हैं।
तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को जल्दी से जल्दी इस स्टक सिचुएशन से निकालना है, तो जितना जल्दी हो सके खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव में आइए, तभी आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। जब आपसे खुद से ही सेल्फ लव में आप आएंगी, तो आप खुद से ही बहुत सारे चेंजेस देखेंगी अपनी रिलेशनशिप में। तो डिवाइन फेमिनाइन का जो इंतज़ार है अब वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डीएम जल्दी ही आ रहे हैं। ये एनर्जीज़ उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जिन्होंने सेल्फ लव से अपने आप को हील किया है और वो आगे आ चुकी हैं। तो जो यहाँ पर किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है वो यही शो कर रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और उन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया है कि अब वो आपके पास आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी टाइम से वेटिंग की एनर्जी में थी, तो वो सब निकल सकती हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास लौट रहे हैं। हो सकता है आपको कोई मैसेज, कोई साइन ये बताए कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस समय आपकी बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगी। मतलब जैसा इफ़ेक्ट आपने अपनी रिलेशनशिप में लगाई है, मतलब आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं इस समय, वैसे ही चीज़ें हो रही हैं। तो रिज़ल्ट देखिए कैसा देखने को मिलता है, डिवाइन टाइमिंग क्या रिज़ल्ट लेकर आती है। तो अब मैं बात कर रही हूँ उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो काफ़ी टाइम से स्टक हैं पेनफुल टाइम में। तो उनकी एनर्जीज़ इस समय ऐसी हो सकती हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में क्राइसिस में, ड्रामा है, डिलाइमा है और एक्सट्रीम नेगेटिविटी से घिरी हुई हैं। एब्यूज़िव रिलेशनशिप है उनकी, जो भी इस समय इस तरह की, और ख़ुद को एक विक्टिम की तरह फील कर रही हैं और ख़ुद को पावरलेस, होपलेस महसूस कर रही हैं। तो आपको आने वाले टाइम में एक लाइट पाथ मिलेगा। सभी एंजल्स, गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। सच्ची खुशी हमेशा याद रखिए खुद से प्यार करने से ही आती है। फॉरगिवनेस और लेट गो करिए अपने कार्मिक्स को, अपने थर्ड पार्टीज़ को, और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी फॉरगिव कीजिए। अपनी इनर सोल सर्चिंग में जाइए और वेट करें, ट्रस्ट करें डिवाइन पर कि आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। तो जो भी इस एनर्जीज़ में है डिवाइन फेमिनाइन, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं, उनके लिए यही एनर्जीज़ हैं कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन टाइम पर, अपने पार्टनर पर थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग स्टेज में आइए, खुद को बिल्कुल ग्राउंड कर दीजिए और डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। यही आपके लिए एनर्जीज़ हैं। तो आज का जो गाइडेंस है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, वो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर हैं, आपके पार्टनर डीएम या कोई भी मैस्कुलाइन एनर्जी आने वाली है, जो आपको एक गुड एडवाइस दे सकती है, जिससे आपकी जो पर्टिकुलर एरिया, जिस भी एरिया में आप परेशान हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको उनकी हेल्प मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको कोई ग्रेट न्यूज़ या पॉजिटिव वे मिल सकता है। या अदर सिनेरियो में कहें तो जो यूनिवर्स है वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस बना लेते हैं, जैसे प्यार में, कमिटमेंट में, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर वो एक बैलेंस बना लेते हैं, तो आपका और आपके पार्टनर का हारमोनियस यूनियन आने वाला है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पार्टनर एक परफेक्ट बैलेंस बना लेंगे। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ और आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से कि हो सकता है कि अब आपका कोई री एग्ज़ाम हो, जैसे कि कोई कन्फ्लिक्ट हो या कोई भी आपकी लाइफ में अभी कोई भी एक टावर मूवमेंट आने वाला हो आपके या डीएम की लाइफ में, तो आप कैसे बिहेव करेंगी, आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, कि काफ़ी टाइम से आप अपने पर वर्क कर रही हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई भी टेंशन आती है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, इस तरह के इंडिकेशंस हैं कि आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और उसके ही अकॉर्डिंग आपका हारमोनियस यूनियन हो सकता है। तो बी अवेयर,
आपका एग्ज़ाम कभी भी यूनिवर्स ले सकते हैं। तो अपने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसे पॉजिटिव रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो माय डियर सोल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय।